जय हिंद, नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल ने प्रो सब्सक्राइब करो का बच्चा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 183 सब्सक्राइबर ही क्यों है, और भी बढ़ सकते हैं। तो आप बढ़ाना नहीं चाह रहे हो, बढ़ाना चाहो बिल्कुल और बढ़ा दो, ठीक है। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। साथियों, पैसिव वॉइस के बारे में हमने पहली क्लास ले ली थी और अब जो है अपन सेकंड क्लास यानी सेकंड पार्ट इसका आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछली वाली क्लास का थोड़ा रिव्यू बता दूं तो वो ये था कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के रिगार्डिंग हमने जो है विशेष बात की थी। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता पे जोर दिया जाता है, और पैसिव यानी कर्मवाच्य जिसके ऊपर कर्म पे जोर दिया जाता है, यानी ठीक है। तो वो क्या हुआ ना, एक्टिव और पैसिव के बारे में नॉर्मल सी बात की थी। आज कुछ विशेष बातें अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की हेडिंग रहने वाली है वालों आपकी, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। हेडिंग डालो आप, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। बनाने के नियम, ठीक है। उन विशेष नियम स्टेप्स से आपको गुजरना होगा, चरण से, ठीक है। अगर ये नियम आपको याद है, याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात है, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक सेंटेंस लिखूं उसके अकॉर्डिंग आपको नियम लिखाऊंगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं एक्टिव का, ही राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ये एक्टिव का है। एक्टिव यानी कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे बोले तो, हाउ टू चेंज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके नियम अपने को थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखिए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखे। सब्जेक्ट की जगह लिखे। देखो पहली लाइन लिखी, इसका मतलब क्या हुआ अब समझाता हूं मैं आपको। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लेटर है। क्या है बालको, ए लेटर है। तो इसको आपको क्या करना है, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। पैसिव जब बनाओगे तो पैसिव का सब्जेक्ट कौन होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ए लेटर लिखा हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका है, अरे एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखोगे। सब्जेक्ट की जगह लिखने का मतलब है कि सबसे पहले लिखोगे आप, ठीक है। यानी कि ए लेटर को सबसे पहले लिखोगे। ए लेटर क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखे, ठीक है। समझ में आया मेरे हिसाब से, जब अपन बनाएंगे तब और विशेष रूप से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि उचित टेंस अथवा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। अलग अलग टेंस में अलग अलग होगी, वो कैसे, तो देखो बालको आपको बता दो उचित टेंस का मतलब क्या। देखो सबसे पहले आपने एक्टिव के ऑब्जेक्ट को तो लिख दिया सब्जेक्ट की जगह। इसमें देखो राइट्स आ रहा है तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कौन से टेंस में लिखा जाएगा, जब पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल है तो ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाएगा, यानी कि इज एम आर के साथ में लिखा जाएगा। तो उचित टेंस हो जाएगा आपका, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टेंस होगा और अलग टेंस के अकॉर्डिंग सब अलग अलग में चेंज होंगे। यानी कि अगर सिंपल दे रखा है तो वो कंटिन्यूस में चेंज होगा, कंटिन्यूस दे रखा है तो उसमें बीइंग लग जाएगा। जब भी हम इसका अध्ययन करेंगे वहां पे आपको विशेष रूप से बता दूंगा। अभी सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है बालकों की उचित टेंस का या उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा तीसरा स्टेप ये बोलता है, वर्ब
वर्ब यानी क्रिया, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखे, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्या होता है बालकों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखे, यानी कि कोई सी भी वर्ब दे रखी हो, जैसे यहाँ पे राइट दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखा है और इसके अंदर एस लगा रखा है, राइट्स लिख रखा है, तो आपको पैसिव बनाते समय राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है, रिटर्न लिखनी है, ठीक है। जो भी दे रखा हो, जैसे कि ईट दे रखा हो तो उसको इटन लिखना है, यानी कि जो भी वर्ब दे रखी हो उसकी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है पैसिव बनाते समय। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, कहने का मतलब यह है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। फिर आपको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। बाय, चौथा स्टेप बोलता है बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। बाल को रोज निरंतर पढ़ते रहे, रोज आप अपनी इस क्लास को देखते रहे, डेली टेंसों से संबंधित सब कुछ करा चुका हूं और अभी पैसिव वॉइस चालू कर दिया है। आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन आप इन चीजों को एक एक करके स्लो स्पीड के अंदर पढ़ो, डेफिनेटली आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस करो, रोज का 1 घंटा अगर आपने इस क्लास को दे दिया तो आपको इंग्लिश सीखने से, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और कमेंट किया करो यार कि भाई कहाँ पे दिक्कत आई आपको, या फिर वह समझाने में कई जगह कमियां रह जाती है तो आप थोड़ा मेरे को बताया करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देखो बालको, बाय के अलावा और भी प्रीपोजिशन आ सकती है, जैसे कि एट, टू, विद का प्रयोग भी होता है, लेकिन वो कब होता है, देखो बालको, बाय का तो अधिकतर होता ही है, लेकिन एट, टू और विद का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो कब होता है, वो देखो आपको अलग अलग आप लिख सकते हो, वर्ब पर डिपेंड करता है, वर्ब पर निर्भर करता है। मैं आपको लिखा दूंगा लास्ट में कि किस वर्ब के साथ में आपको जो है कौन सी प्रीपोजिशन लेनी है। पांचवा स्टेप है बालको, पांचवा चरण ये बोलता है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना के लिखे। एक्टिव के सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना के लिखे। कैसे, देखो थोड़ा उल्टा हुआ, उल्टा दो चीजें हो रही है इसके अंदर। सबसे पहले तो अपन ने पैसिव बनाते समय जो लास्ट का मैटर था उसको पहले लिख दिया, और ये जो पहले का मैटर इसको लास्ट में लिख दिया ऑब्जेक्ट की जगह। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ पैसिव बनाते समय। तो एक्टिव का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही है। मैंने बोला था आपको भाई एक्टिव का उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये ही क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, और इसको पैसिव के अंदर आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड दे रखा है तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है। यानी कि यहाँ पे ही दे रखा है तो ही का हिम लिखना है, सी दे रखा तो सी का हर लिखना है, वी दे रखा तो वी का अस लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई का मी लिखना है, वी का अस बता दिया, यू का यू लिखना है, ठीक है। और लास्ट में चार्ट बना के अभी मैं बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को, यानी ये एक्टिव का सब्जेक्ट जो भी दे रखा हो उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना के लिखे। यानी कि इसको बाय के बाद में सबसे बाद में लिखा जाता है पैसिव बनाते समय। जब कोई नाम दे रखा होता है ना, तो नाम ऐसा का ऐसा ही आता है। बाल को सबसे पहले तो आप इन पांचों स्टेप्स को लिख लो, फिर उसके बाद में मैं जब सेंटेंस कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक भी आपको ऐसे थोड़ा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन जब करेंगे ना तब ये सारे नियम वहां पे लागू होंगे, तब आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले साथियों आप इन चीजों को उतार लो, उसके बाद में अपन जो क्या करेंगे, जय भोपा जी की करेंगे। अरे बोले तो सेंटेंस करेंगे, लिख लो आप पहले इनको।
साथियों मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, और अब जो है मैं इनको थोड़ा बगाड़ देता हूँ। आई एम गोइंग टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो आज थोड़ी राइटिंग भी बड़ी बड़ी लग रही है मेरी। अब देखो अपन जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, देखो ठीक है। चलो एक स्टेप और लिखा देता हूं मैं आपको, एक चीज और लिखा दूं, वो ये है छठे नंबर की रह जाएगी वो आपकी, यानी कि 5-6 चरण आपको याद रखने हैं। नंबरो 4 गुजारो हाँ भाई, ठीक है। स्टेप ये है आपका छठा कि यदि एक्टिव में वन समवन नोबडी नो वन पीपल पुलिस एवरीवन एवरीबडी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता हो। किसके रूप में बालको? सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिखा जाता है, यानी यू का यू छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब एक सेंटेंस लेता हूं मैं एक्टिव का, पुलिस caught the thief। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है मैंने, तो कहने का मतलब है कि अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसके अंदर वन, समवन, नोबडी, नो वन, पीपल, पुलिस, एवरीवन, एवरीबॉडी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो इनको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट की यानी कि बाई के बाद में इन वर्ड को नहीं लिखा जाता है। पुलिस के साथ में कौन कौन आता है देख लो एक बार, वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पुलिस, एवरीवन, एवरीबॉडी। इन चीजों को लास्ट में नहीं लिखते पैसिव बनाते समय, यानी कि बाई भी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही आता है जैसे कि द thief was caught। बाई पुलिस नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो एक बार आप इसको भी लिख लो, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बाल को सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आप सभी ने, और एक बार देख लेते हैं कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे साथियों, सेंटेंस लेना शुरू करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ बाल को। सेंटेंस कैसे लेंगे, एक्टिव के सेंटेंस लेंगे और उसको आप क्या करोगे, पैसिव में कन्वर्ट करोगे, करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस ले रहा हूं मैं बाल को प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्या कर रहा हूं, सबसे पहले चलो अपन टेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं और आपको टेंस के सारे फॉर्मूले लिखाते जाते हैं। अगर जैसे कि आपका एक्टिव का फॉर्मूला ऐसा है, कैसा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है बाल को, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस वाली फॉर्म, और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है साथियों, ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। यानी कि ये मैंने फॉर्मूला किसका लिखा, अगर साथियों आपने टेंस अच्छी तरीके से पढ़े हैं, आपने थोड़ा बहुत उनको याद किया है, तो आप मेरे को बता दोगे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ये किस टेंस का है, तो ये हो जाएगा बाल का आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अफर्मेटिव का। ठीक है,
अगर ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आप उसका पैसिव बनाओगे। कैसे बनाओगे? तो पैसिव का फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं आपको, टेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। मैंने बताया था पूरा टॉपिक टेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने बोला कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो देखो यहाँ पे भी लिखेंगे तो सब्जेक्टिव, लेकिन समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऑब्लिक में या कोष्टक में ऑब्जेक्ट लिखा रहा हूँ। और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। इस चीज को आप थोड़ा रट लेना, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने समझने के लिए ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद में आपको क्या करना है बालको? टेंस देखना है। यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या उसमें ये सारा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसका पैसिव बनाते समय आपको मैंने सेकंड पॉइंट देखो आप अपनी कॉपी के अंदर, उचित टेंस का प्रयोग करें या उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, यही लिखा है मैंने। तो ये लिखा है यानी कि इज एम आर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेनी है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो आपको पैसिव बनाते समय इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्या लेनी है? इज एम आर वाली। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिख दिया साहब। उचित वर्ब का प्रयोग, यानी कि पहले तो एक्टिव की वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है एक्टिव की। एक्टिव के अंदर कौन सा टेंस है? अगर एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो पैसिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है बालको? इज एम आर लेना है आपको, केवल हेल्पिंग वर्ब लेनी है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपका। फिर आपको मैंने बताया था वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ब दे रखी है क्रिया, यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। फिर आपको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। किसका? बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और उसके बाद में बालको आपको क्या करना है? एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना के लिखे। ये लो साहब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट कौन? अरे एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, यानी कि ये तो पहले आ गया और ये अपने बाद में आ गया, यानी कि उल्टे सीधे हो गए कि नहीं हुए? तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला। अभी तो फॉर्मूले का निर्माण किया है साथियों, अभी तो अपने को सेंटेंस बनाना है। लंबी चौड़ी गाथा चलती है, रामलीला चलती है। तो देखो बेसिक सीख रहे हो आप, इसलिए इतना डीप एक एक चीज को खोल के बता रहा हूँ। इसलिए अपने को थोड़ा जो है क्या लग रहा, टाइम लग रहा, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं इस पे आधारित और बनाएंगे इस पे आधारित, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं कि ही राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है बालको, और एग्जामिनर आपको बोल दे कि बालको आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यानी कि वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं, उनमें से एक इसका पैसिव वॉइस कौन सा सही है वो आपको चॉइस करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ना है। क्या करना है? एग्जाम के अंदर ऐसे पढ़ना है, ऐसे ओशन मुंडा का हाथ अड़ा, ही राइट्स ए लेटर, ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। और आपको क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो मैंने बताया इसके अंदर टेंस की जांच करोगे कि इस दिए हुए सेंटेंस में टेंस कौन सा है। तो आपको टेंस देखो एस लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सा टेंस है बालको? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर आपको क्या करना है? देखो आपके चरण याद आने चाहिए। चरण जो मैंने 6 चरण लिखा है, 6 स्टेप्स लिखा है, 6 नियम, वो याद आने चाहिए पैसिव बनाने के। ये आपको दिया हुआ एक्टिव में है और इसको क्या करना वाले को? पैसिव बनाना है, ठीक है। पैसिव बनाना है तो सबसे पहले देखो नियम पहला था कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखे। ये एक्टिव में ये तो क्या है वाले को? सब्जेक्ट है। लिख दो आप पहले, सब्जेक्ट ये वर्ब है और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। इस चीज की पहचान आप सबसे पहले कर लो। ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये वर्ब दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये तो एक्टिव का फॉर्मूला जम गया। पैसिव में क्या है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिखोगे। तो इसका बन रहा है देखना, ए लेटर। ये पैसिव का सब्जेक्ट है बालकों, और पैसिव का सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर आपको बालकों देखो क्या लेना है, इज एम आर लेना है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है। एक्टिव अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो पैसिव बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखो ए लेटर क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज ही आता है, लिख दिया इज। फिर आपको लेना है देखो बालकों वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब राइट दे रखा है, राइट लिखना, तो आपको क्या करना है, राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये रिटर्न, ठीक है, लिख दिया रिटर्न। फिर आपको बाई लगाना है आंख बीच के, ये बाई सूत्र के अनुसार चल रहा हूं देखो बाई। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव में सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, ठीक है, ही है। और आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाते समय उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट ये दे रखा है देखो ही, और आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। बस यही आपका सेंटेंस था, और ये बन गया बालको, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने पैसिव कैसे बनाया वो एक बार फिर से देख लो आप। सब्जेक्ट लिया सबसे पहले, यानी कि इसी सेंटेंस से इस फॉर्मूले का निर्माण किया अपन ने। सब्जेक्ट कौन सा लिया, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया है। ये देखो ये हो गया, पाली वालो पीड़ो मंगादर मराई रोड़ा। आगे देखो यहाँ पे वर्ब यानी कि एज ए टेंस आप कह सकते हो, एस लगा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें भी देखो एस लगा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो उचित टेंस का प्रयोग करें। प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो आपको कंटिन्यूस की लेनी है। किसकी लेनी है, कंटिन्यूस की। इज एमआर में से लेनी है, ए लेटर ए की है तो इसलिए अपन ने इज लिया। ये हो गई आपका उचित टेंस। फिर आपको बालकों क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, यानी कि मैंने बोला था मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है। मेन वर्ब जो भी दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे राइट दे रखी है तो इसका थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो साफ थर्ड फॉर्म, ये देखो अभी थर्ड फॉर्म इसके अनुसार चल रहा है। फिर आपको बाय लेना है, ये बाय ले लिया। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट होता है ना, ये एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक्टिव का सब्जेक्ट है देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो, इसलिए आप इसको क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम में लिख रहे हो। बना तो किससे, ही से ही बना है, तो आया होगा मेरे हिसाब से आपको समझ में। एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। सेंटेंस ये है बालको, आई राइट ए लेटर। बहुत इजी, सेम ऐसा का ऐसा है। आपको दिया हुआ बालको एक्टिव का सेंटेंस, और इसको आपको क्या करना है, पैसिव। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ये वर्ब है बालको, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे तीन चीजें आपको लिख लेनी है जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं। ऐसे लिख देना कि आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को लिख देना है। किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को। मैं इधर बढ़ा रहा हूं इसका ऑब्जेक्ट क्या आपका ए लेटर। ए लेटर लिख दिया, पहला नियम कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा नियम बोल रहा है कि टेंस का प्रयोग करें। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे इज एमआर वाला टेंस आएगा। तो ए लेटर एक वचन है तो इसके साथ में क्या आएगा बालको, इज आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, लेकिन पैसिव बनाते समय आप इसकी थर्ड फॉर्म लिखोगे। थर्ड फॉर्म ये है रिटर्न।
रिटन। फिर आपको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देखो उन नियमों को देखते जाओ, बाई लगा दिया, फिर आपको क्या करना है बाल को, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। एक्टिव का सब्जेक्ट उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। तो यहाँ पे आई है, अपन लिख रहे किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, तो आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मी। ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट। मेरे हिसाब से इनकी तुलना में ये आपको ज्यादा समझ में आया होगा आसान भाषा के अंदर, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट सीख लिया, इसके अंदर पूरी रामायण पढ़ी, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। लेकिन इससे और भी इजी आसान भाषा अब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जितनी आसान लैंग्वेज थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको चारों पांचों चरण याद होने चाहिए, कहीं पे भी नहीं अटकोगे। एक बार आप इस चीज को लिख लो, उसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं अपन। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी टेंस का, मैं मिटाने जा रहा हूं। बाल को पढ़ते रहो, अपने चैनल पे क्लास आपको मिल जाएगी। सेंटेंस ये है साथियों कि आशीष या अजय लिख दो, अजय मेक्स ए नॉइज। इसका इंग्लिश तो बता दो, मेक ए नॉइज यानी होता है पोपाड़ करना, पोपाड़ बोले तो आवाज करना, ठीक है, अजय आवाज करता है, ठीक है। सबसे पहले अजय क्या हो गया बाल को, सब्जेक्ट हो गया, मैक्स, ये लो मैक्स, मैक लिख दिया था, सॉरी मैक्स होता है, क्योंकि अजय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये आपकी वर्ब हो गई और ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज आपको सबसे पहले डाल देनी है। ये एक्टिव का है, ठीक है, अजय आवाज करता है, यानी कि यहाँ पे काम करने वाला कौन है, अजय। अजय को प्राथमिकता दी जा रही है, प्राइमरी अजय है, तो क्या हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। आपको इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अपन। किसको लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, ए नॉइज। उसके बाद में उचित टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे एस लगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है साथियों। कौन सा टेंस है इसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो आपको पैसिव बनाते समय इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस जस्ट उसके आगे वाला लेना है। कंटिन्यूस यानी इज एम आर लेना है, एनोइस यानी एक वचन है तो इज। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है। यहाँ पे वर्ब मेक है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। फिर आपको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ये लो बाई प्रीपोजिशन। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी मैंने बोला था कोई नाम आ जाए तो नाम ऐसा का ऐसे ही आएगा। ये लो सा, ए नॉइस इज मेड बाय अजय। अजय, आवाज जो है अजय के द्वारा की जाती है, यहाँ पे आवाज को प्राथमिकता दे दी, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गए, कर्मवाच्य हो गया बोले तो, ठीक है। तो आई थिंक you will be understanding very well what I want to teach you, so come on the point। एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है, लेते हैं एक सेंटेंस और, इसको मिटाऊंगा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सेंटेंस आपका, चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स। इसका आपको पैसिव बनाना है। ये चिल्ड्रन क्या हो गया बाल को, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो, पैसिव बना रहे हो तो स्वीट्स। वही टेंस, इसमें एस लगा है यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है तो आपको इज एमआर के अंदर चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे इज एमआर में से आएगा। स्वीट्स क्या है, बहुवचन है तो आर आएगा, स्वीट्स आर। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ये लाइक वर्ब है, इसमें थर्ड फॉर्म लाइक होगा, लाइक। फिर आपको क्या लेना है, बाई। स्टेप्स आप देखते जाओ, बाई ले लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही होगा, बच्चे।
यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, और यहाँ पे आ रहा है कि मिठाई बच्चों के द्वारा पसंद की जाती है। तो बालकों बहुत ही आसान है, वैसे वो कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। सिर्फ आपको एक बार नियमों को अच्छी तरीके से देख लेना है, जो मैंने नियम लिखाए हैं। उसके बाद में इन सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को देखते जाना है और समझते जाना है। साथियों, कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताए, और अपने जो वीडियो को शेयर करो 2-5 दोस्तों तक। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक मेरे दोस्त से यही गुजारिश है कि एक बार शेयर जरूर करें। अपने जो भी ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े हो, या फिर फैमिली मेंबर्स आपके कोई भी है मिलने वाले हैं, उनको कम से कम सभी को अपनी लिंक जरूर भेजें, और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर उनको एक बार कहे। आपके आग्रह पे डेफिनेटली अपन 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही जल्दी। तो साथियों, इसमें बड़ा, सबसे बड़ा सहयोग ही आपका है। तो आज का सेशन था ये अपना पैसे हुए इसका प्रेजेंट सिंपल वाला। अभी तो अपने को बहुत लंबा चलना है इसके अंदर, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, यानी कि सारे टेंसों की कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, लाइक कर दिया करो अपने वीडियो को, अपनी क्लास को शेयर, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद आप सभी को।